नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं मोनालिसा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये कार्यक्रम ऐसा है जिसमें हम किसी विषय पर चर्चा करते हैं और साथ ही आपको भी मौका मिलता है सीधे सीधे हमारे साथ जुड़ने का। हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए आप हमसे जुड़ते हैं अपने सवालों के साथ। तो आइए हम सबसे पहले आपको आज की चर्चा के विषय के बारे में बता दें। आज हम चर्चा करेंगे बकरी पालन और सूकर पालन पर। और इस विषय से जुड़ा कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर 1800-113060 और दूसरा टोल फ्री नंबर है 1800-113061। ये दो टोल फ्री नंबर है। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। बस आपसे गुजारिश ये होगी कि जब भी आप हमें कॉल करें, टीवी का वॉल्यूम बंद रखें और सीधे फोन लाइन के जरिए हमसे बात करें। हम आपको मिलवा देते हैं हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ मेहमानों से। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं डॉक्टर गगन गर्ग, जो कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में पशुपालन विभाग में पशु विशेषज्ञ हैं। और इनके साथ ही यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर महेश डिगे, जो कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम में वैज्ञानिक है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो आइए इस चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले सूकर पालन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर गर्ग, हमें बताएं कि सूकर पालन में किस तरह के इस व्यवसाय से जो किसान जुड़ते हैं उनके लिए कितनी संभावनाएं हैं और कितना लाभकारी है ये? सूकर पालन में सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि ये कम लागत से कम समय में अधिक आय उपलब्ध कराता है जी। आपको सूकर पालन में 6 महीने के अंदर अगर आपने अच्छे नस्ल से इस व्यवसाय को चालू किया है, आपको जो है 90 से 100 किलो का जानवर उपलब्ध हो जाता है। साथ ही वो खाद्य पदार्थ जो बाकी पशु इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जी। सूकर में एक खास बात होती है कि वो उसको जो है जल्दी कन्वर्ट कर लेता है मीट में। रिसर्च में ये देखा गया है कि हमारी जो देसी नस्ल के पशु हैं वो जब 3.5 किलो करीब खाद्य पदार्थ खाते हैं तो उससे वो 1 किलो मीट बना लेते हैं। वहीं जो विदेशी नस्ल के पशु हैं वो 2 किलो करीब अनाज खा के 1 किलो मीट उनका बढ़ जाता है जी। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये जानवर जो है एक बार में 6 से 12 तक जो है बच्चे देते हैं और साल में 2 बार इनसे जो है जी आपको ब्याज मिलती है, जिससे आपको एक ही साल में ज्यादा उत्पादन मिलता है, ज्यादा आय होती है। जी बिल्कुल, यानी कि आय का एक बेहतरीन ये स्रोत हो सकता है अगर आप सूकर पालन को अपनाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले आइए देख लेते हैं ये रिपोर्ट। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए भोजन की व्यवस्था करना अति आवश्यक है। भोजन के रूप में अनाज के साथ मांस, दूध, मछली, अंडे इत्यादि का प्रयोग होता है। देश के ज्यादातर हिस्सों में सिंचाई के अभाव में एक ही फसल उगाई जा सकती है। ऐसे हालात में साल के अधिक दिनों में किसान बिना रोजगार बैठे रहते हैं। आदिवासी लोग मुर्गी, सुअर, गाय, भैंस और बकरी अवश्य पालते हैं, लेकिन उन्नत नस्ल तथा उसके सुधरे हुए पालने के तरीके का अभाव में पूरा फायदा नहीं उठा पाते। रोजगार के रूप में करने से इससे अधिक लाभ हो सकता है। सूकर को 4 से 5 किलोग्राम भोजन की आवश्यकता होती है। मादा सूकर हर 6 महीने में बच्चा दे सकती है और उसकी देखभाल अच्छी ढंग से करने पर 10 से 12 बच्चे लिए जा सकते हैं। 2 माह के बाद वे माँ का दूध पीना बंद कर देते हैं और इन्हें अच्छा भोजन मिलने पर 6 महीने में 50 से 60 किलोग्राम तक इनका वजन हो जाता है। इनसे पूरा फायदा उठाने के लिए खाने पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। ऐसा देखा गया है कि पूरे खर्च का 75% खर्च उनके खाने पर ही होता है। सूकर के जीवन के प्रत्येक पहलू पर खाद्य संबंधी आवश्यकता अलग अलग होती है। बढ़ते हुए बच्चों और प्रसूति सुअरों को प्रोटीन की अधिक मात्रा आवश्यक होती है। ये तो बात हुई सूकर पालन की, और आइए अब बकरी पालन के बारे में भी जानकारी लेते हैं। डॉक्टर डीगे यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर डीगे, ये बताएं बकरी पालन के बारे में कि इसमें कितना लाभ है किसानों को, और कुछ तो खासियत होगी ही बकरी पालन में कि इसे गरीबों की गाय भी कहा जाता है। ज़रूर, बकरी पालन एक अच्छा व्यवसाय है। बकरी पालन कम लागत में ज़्यादा फायदा देने वाला किसानों के लिए बहुत अत्यंत महत्व का जो है ये व्यवसाय है। और
इसमें कम लागत लगती है। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े घर के ये बकरी को अच्छी तरह से पाल सकते हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी बच्चे जो है इसको इस व्यवसाय को कर सकते हैं। ये बकरी कम आयु में वयस्क होके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करती है। बकरियां कुपोषण को भी दूर करने में अपना एक अहम योगदान प्राप्त करती है। जी बिल्कुल। और बकरियों में जो ये पाया गया थी, इनके दूध में एंटी एलर्जिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल तत्व पाए गए हैं जो कि नवजात शिशु में बहुत गुणकारी होते हैं। बिल्कुल, यानी कि काफी फायदेमंद है बकरी पालन भी। तो आइए देख लेते हैं ये रिपोर्ट। बकरी पालन प्रायः सभी जलवायु में कम लागत, साधारण आवास, सामान्य रखरखाव तथा पालन पोषण के साथ संभव है। इन्हीं कारणों से पशुधन में बकरी का एक विशेष स्थान है। आज जब एक ओर पशुओं के चारे दाने और दवाइयां महंगी होने से पशुपालन आर्थिक दृष्टि से कम लाभकारी हो रहा है, वहीं बकरी पालन कम लागत और सामान्य देखरेख में गरीब किसानों और खेतीहर मजदूरों के जीविकोपार्जन का एक साधन बन रहा है। इतना ही नहीं, इससे होने वाली आय समाज के आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बकरी पालन स्वरोजगार का एक प्रबल साधन बन रहा है। बकरी पालन मुख्य रूप से मांस, दूध के लिए किया जा सकता है। विश्व भर में बकरियों की कुल 102 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 20 भारतवर्ष में है। अपने देश में पाए जाने वाली विभिन्न नस्लें पशुपालक अच्छी नस्ल की बकरी का पालन करके अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजस्थान से। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं वो कांटेदार पत्तियां खाती तो उनके मुंह पे सूजन आ जाती है बकरियों की। जी जी, बकरियों के मुंह में सूजन आने की समस्या आ रही है, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? बोलो। जी जी जी, बताएं डॉक्टर डीके। उनका कहना है कि कांटेदार पत्तियां जो हैं वो चर जाती हैं और ऐसे में उनके मुंह में सूजन आ जाती है, क्या करें वो? कई बार ये बकरियां जो है चरते चरते कांटे अपने मुंह में लगने के कारण उनके मुंह पे सूजन आ जाती है। इसको दूर करने के लिए आप आपके जो है नज़दीकी पशु चिकित्सा अधिकारी को संपर्क करें और उपचार कराएं। जी बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सूकर पालन के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं और जानकारी हासिल करते हैं। डॉक्टर गर्ग, हमें ये बताएं कि सूकर पालन जो पशुपालक करना चाहते हैं, उन्हें किन नस्लों का चयन करना चाहिए? भारत की जो नस्लें हैं वो उतनी जल्दी उतना वजन नहीं प्राप्त कर पाती हैं जितना विदेशी नस्ल के। अच्छा। अगर हम अपनी देसी नस्ल के साथ इस व्यवसाय में आते हैं, इससे हमें कम उत्पादन मिलता है, लेकिन इसमें खास बात यह है हमारी देसी नस्ल में कि इनमें बीमारियां कम होती हैं। वहीं जो विदेशी नस्ल के जानवर हैं वो अधिक उत्पादन देते हैं कम समय में, लेकिन उनके साथ समस्या ये है कि वो बीमारियों से लड़ने की ताकत उनमें बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो जो है बीमारियों से बहुत जल्दी पीड़ित होते हैं और कम उत्पादन दे पाते हैं। इसलिए अगर हम संकर नस्ल के साथ इस व्यवसाय को चालू करें तो हमें अच्छी आय प्राप्त होती है। इसके लिए भारत में हमारी विदेशी नस्ल की जो मुख्य नस्लें हैं, लार्ज वाइट यॉर्कशायर, मिडिल वाइट यॉर्कशायर, ड्यूरॉक, टैमवर्थ, इन नस्लों से देसी जानवरों का साथ संकर नस्ल जो पैदा होता है उससे अच्छा उत्पादन मिलता है। जी बिल्कुल, तो इन नस्लों का चयन आप कर सकते हैं इस व्यवसाय से अगर जुड़ना चाहते हैं तो। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। दिनेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार से। दिनेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? तो ना कुछ पता तो चला नहीं हमें। जी हेलो जी, एक बार फिर से दोहराएं दिनेश जी, क्या कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमें तो कोई राय बताया नहीं। आप
ये नंबर बिहार का, अगर बिहार का नंबर है तो बिहार के नंबर जी दीजिए हमें। दिनेश जी, ये दूरदर्शन किसान के हेलो किसान कार्यक्रम का नंबर है। अगर आप ठीक। बकरी पालन या सूकर पालन ऐसे किसी व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं और कोई सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अच्छा, ऐसे विशेष जानकारी नहीं पता चलेगा। जी कार्यक्रम के जरिए हमारे किसान और पशुपालक भाइयों को मिलती रहेगी। चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं डॉक्टर डिगे, अब बकरियों के बारे में हमें बताएं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण नस्लें हैं बकरियों में। वैसे हमारे देश में 26 प्रकार की नस्लें पाई जाती है। इनमें से जो है मीट के लिए आप सिरोही, ज़्यादातर नस्लें जो है मीट के लिए पाई जाती है, और दूध के लिए बर्बरी, ये जमुनापारी है, झकराना है, बीटल है, सुरती है, झालावाड़ी है। ये दूध के लिए पाई जाती है, और मीट के लिए ज़्यादातर बाकी जितनी भी नस्लें हैं वो मीट उत्पादन के लिए पाई जाती हैं। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही बताएं कि प्रजनन प्रबंधन जो है बकरी पालन में वो किस तरह से करें, किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बकरी प्रजनन प्रबंधन में एक तो बकरे का चयन होता है। बकरे का चयन 1.5 से 2 साल में करना बहुत ज़रूरी है। एक बकरा 30 बकरियों के लिए काफ़ी होता है, और एक दिन में एक बकरे से 2 से 3 बकरियों को ही काबिज कराए। बकरे का जो खान पान का ध्यान है वो बहुत अच्छी तरह से रखना चाहिए। जो प्रजनक बकरा होता है उसे 300 से 500 ग्राम दाना अवश्य दे। रोज़ उसके आहार में अच्छा दाना, चारा, सूखा चारा, हरा चारा और मिनरल मिक्सचर होना बहुत ज़रूरी है। बकरियों का चयन जब करेंगे, बकरियों में उनका जो उम्र होना चाहिए वो 10 से 12 महीने की हो, और उनका वजन भार भी जो है 16 से 20 केजी का होना चाहिए। बकरियों में भी जब वो गाभिन होती है, जब बकरियां गाभिन होती है तब उनमें भी आहार आपको अच्छा देना चाहिए। 300 से 500 ग्राम तक का दाना और चारा, हरा चारा, सूखा चारा और मिनरल मिक्सचर देना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और बहुत ज़रूरी बात है कि आप किस महीने में बकरी को गाभिन करा रहे हो। जी अक्सर ये पाया जाता है उत्तरी भारत में कि मई से जून महीने में बकरे का प्रजनन बकरी से कराने से उसका जो बच्चे पैदा होते हैं वो अक्टूबर नवंबर तक पैदा होते हैं, और अक्टूबर नवंबर में गाभिन कराने से फरवरी मार्च में बच्चे पैदा होते हैं। जी इसके कारण जब जो बच्चे पैदा होने की तिथि है उसमें जो वातावरण होता है दूध उत्पादन के लिए बहुत अनुकूल होता है, जी बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत अनुकूल होता है, और इनमें इस वातावरण में बच्चों को बीमार होने का खतरा कम से कम होता है। जी बिल्कुल। इसके बारे में और भी विस्तार से हम जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन कार्यक्रम के एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो आइए उनसे बात कर लेते हैं। कृष्णपाल जी हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ गए हैं। कृष्णपाल जी स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। कृष्णपाल जी क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो हेलो, नमस्कार कृष्णपाल मैडम। जी नमस्कार, पूछिए हेलो। अपना सवाल। हेलो मैडम। जी कृष्णपाल जी हम आपको सुन पा रहे हैं, अपना सवाल पूछ जी सकते जी मैडम, हैं। मैं कृष्णपाल राजपूत बोल रहा हूँ। अपना सवाल पूछें। जी, मैं बकरियों के नस्लों के बारे में जानना चाह रहा हूँ, कौन सी नस्ल अच्छी रहेगी इनमें मैडम, मैं जानना चाह रहा हूँ। जी तो अभी अभी नस्लों के बारे के लिए और मांस दोनों के लिए मैडम। जी जी ठीक है डॉक्टर डी। हमारे किसान भाई जो है मध्य प्रदेश से है। वैसे तो मध्य प्रदेश की कोई भी डिस्क्रिप्ट नस्ल है नहीं। मध्य प्रदेश में मीट के लिए हमारे किसान भाई जो है बर्बरी है, उस्मानाबादी है, संगमनेरी है, सिरोही है। ये नस्लें मांस उत्पादन के लिए उनका चयन कर सकते हैं, और ये ध्यान रखें कि अच्छी नस्ल का और उच्च कोटि का ही जानवर आप चयन करें, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। जी बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कन्नौज से हमारे साथ जुड़ गए हैं नीरज जी, उनसे बात करते हैं। नीरज जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो नीरज जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी नीरज जी पूछिए अपना सवाल।
हेलो। जी नीरज जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो। जी नीरज जी, जी मैडम। अपना सवाल पूछें। जी ये जानता हूँ कि पालन की अगर चाहिए माध्यम से किस प्रकार प्राप्त। एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा दें, हम आपका सवाल नहीं समझ पा रहे हैं। सूकर पालन से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप? कुकर पालन के लिए अगर वगैरह से तो किस प्रकार से मिले? जी, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं आप? आइए जान लेते हैं डॉक्टर गर्ग। इसके लिए ये अपने प्रदेश के पशुपालन विभाग से संपर्क करें। हर राज्य अपने जो है सभी पशुओं के लिए प्रशिक्षण संस्थान चलाता है, उनसे संपर्क करें, जानकारी लें कि वहाँ पे किस समय सूकर पालन पे प्रशिक्षण चल रहा है और ये वहाँ जाके प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो नीरज जी, मुझे उम्मीद है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद भी सूकर पालन और बकरी पालन पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। बने रहें हमारे साथ। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं सूकर पालन और बकरी पालन की। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर गर्ग, हमें ये बताएं कि अब सूकर पालन के लिए जो आवास प्रबंधन है वो किस तरह से करना चाहिए, किस तरह की सावधानी है जो बरतनी चाहिए? सूकर पालन में आवास के समय जो कुछ ध्यान रखना चाहिए कि जो उसका फर्श हो वो पक्का हो, क्योंकि ये जो जानवर है बहुत ताकतवर है। जी। अगर आपका फर्श कच्चा होगा तो वो उसमें अपनी थूथन से गड्ढे कर देगा। इसलिए आपका फर्श सीमेंट कंक्रीट का हो, चिकना भी नहीं हो। चिकना होगा तो उस पर जानवर फिसलेगा और उससे उसे चोट लग सकती है। ऊंचाई होनी चाहिए वो 10 फीट होनी चाहिए लगभग, जिसमें आप 5 फीट की पक्की दीवार बनाएं। उसके जो किनारे हैं उन्हें आप गोलाई दें जिससे कि आसानी से सफाई हो सके। और ऊपर के 5 फीट में आप जीआई पाइप से या वुडन पोल से लगा के पक्की छत डालें या एस्बेस्टोस शीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। इसके अतिरिक्त आप उनके मल और मूत्र के निकासी के लिए ढाल दें जिससे कि उससे जो है मल और मूत्र बाहर निकल जाए और बाड़ा साफ रहे। जी। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके सूकर की जितनी उम्र है उस हिसाब से अलग अलग बाड़ा रखें। नर पशु के लिए अलग बाड़ा, मादा पशु के लिए अलग बाड़ा। और अगर कोई मादा पशु प्रजनन करने वाली है उसको अलग बाड़े में रखें। और साथ ही उसमें सावधानी रखें। ये एक सूकर पालन में सबसे बड़ी समस्या आती है कि ब्यात के बाद, क्योंकि ये 6 से 12 तक बच्चे देते हैं, कई बार जो है 15-16 भी देते हैं, तो इनके मादा के वजन से बच्चे मर भी जाते हैं। जी। वो उनके नीचे आ जाते हैं। इसलिए आप ब्याते समय उसमें ध्यान ये रखें कि इसके लिए आप जीआई पाइप से जमीन से 20-25 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे गार्ड लगाएं और उसके पीछे जो है शिशु के लिए प्रॉपर, जिसे हम बोलते हैं, इस क्रिप स्पेस दें। और जैसे ही उनमें जो है ब्यात चालू हो, आप जो है नवजात को मादा से उस स्पेस में रखते जाएं जिससे कि उससे वो दब से मर नहीं जाए। बिल्कुल। लगभग जो है 2 घंटे 1 से 2 घंटे तक इनमें जो है ये प्रसव का चलते अवधि चलती है। और जब उसका खत्म हो जाए तो उनको जो है आप मादा का दूध पीने के लिए उनके नजदीक ले जाएं। जी, चलिए इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। गजानन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र से। स्वागत है आपका गजानन जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार सर। जी
पूछेगा तो जानन जी मेरे को अपना है ना सवाल। एक बकरी के बारे में मेरे को जानकारी चाहिए थी। जैसे कि बारिश का मौसम अभी आ रहा है, जी जी। तो अक्सर देखा गया है मेरे गांव में कि बकरियां जो है ना बारिश के मौसम में ऐसे मुंडी डालती है और रोगी बन के मर जाती है। तो उसके वास्ते जो बकरी नहीं मरने को ना, ऐसा कुछ उसको कुछ खिलाना पड़ेगा, जैसे कि कुछ टॉनिक या कुछ टीकाकरण, ऐसा कुछ करना पड़ेगा बकरियों के वास्ते? जी, आइए जानते हैं, डॉक्टर डीके बताएं। बकरियों में वर्षा ऋतु के पहले और वर्षा ऋतु के बाद हम्म, बाह्य परिजीवी और अंतर परिजीवी इनके लिए डीवर्मिंग कराना बहुत आवश्यक है। जी डीवर्मिंग के लिए बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध है, जैसे कि अल्बेंडाजोल है, फेनबेंडाजोल है, क्लोजेंटेल है, मोरेंटल सिट्रेट है। इन दवाइयों का उपयोग जो आप आपके नज़दीकी पशु चिकित्सक को पूछ के करा सकते हैं। इसके अलावा टीकाकरण बहुत ज़रूरी है बकरियों में। अगर यदि किसान टीकाकरण नहीं कराते हैं तो मृत्यु दर जो है बकरियों में 40 से 50% हो जाती है। ये 3 बहुत ही घातक बीमारियां हैं और इनका टीका जो है 3 महीने के बाद आप लगा सकते हैं और 2 टीके के बीच का अंतराल जो है 15 दिन का होना चाहिए। जैसे पीपीआर का टीका आप 3 महीने के बाद लगाते हैं तो उसके बाद एफएमडी का टीका कराएं 15 दिन के बाद, फिर 15 दिन के बाद आप इंट्रोटॉक्सिमिया का टीका कराएं। पीपीआर जो है गोट प्लेग कहा जाता है पीपीआर को बकरियों में, और इसका टीका एक बार लगाने के बाद आपको 3 साल के बाद इसका टीकाकरण कराना ज़रूरी है। एफएमडी का और इंट्रोटॉक्सिमिया का आप टीका एक बूस्टर डोज लगाना ज़रूरी है। एक टीका होने के बाद वो 3-4 हफ्ते के बाद होता है और इनका हर 6 महीने के बाद आपको जो है टीका रिपीट करना पड़ता है। जी बिल्कुल, तो टीकाकरण का ध्यान ज़रूर रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं राजस्थान से गाचीराम जी। गाचीराम जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो गाचीराम जी, मेरी आवाज़ मिल रही है? जी मैम, ये मैं पूछ रहा था कि ये जो एक बकरी का थन है ना, एक सूख गया, एक में जी मिल रही है। जी, एक बार फिर से अपना सवाल दोहरा दे गाचीराम जी। जी, एक में जो दूध आ रहा है, एक में नहीं आ रहा है, एक में पीला पीला सा पानी आ रहा है, ये सभी बकरियों में हो रहा है। जी जी, राजस्थान जी से ताल्लुक मैं रखते ये हैं बोल रहा हूँ गाचीराम मैम, जी। हाँ। जो ये ना एक थन है ना बकरी का, एक थन में दूध आ रहा है, एक में नहीं आ रहा है, एक में पीला पीला पानी आ रहा है। पीला जी, आइए जान लेते हैं क्या हो सकता है, क्या किस तरह की समस्या ये है। ये जो ज़्यादा दूध देने वाली बकरियां हैं इनमें ये थनैला जो रोग है हाँ। ये पाया जाता है। जी, बकरियों में सामान्य रूप से ये कम पाया जाता है, मगर फिर भी जो ज़्यादा दूध देने वाली बकरी है उसमें जो उसका डर होता है वो नीचे आ जाता है ज़मीन तक और उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन का चांस जो है बढ़ जाता है। मैं इनको यही सलाह देना चाहूँगा कि ये आपका उपचार हेतु आप किसी नज़दीकी पशु चिकित्सक के संपर्क करें और वो इसका ट्रीटमेंट कर देंगे। इसमें कोई बड़ी बीमारी है नहीं। जी बिल्कुल, तो गाचीराम जी घबराने की बात नहीं है, नज़दीकी पशु चिकित्सक से संपर्क करें और जो उचित इलाज है वो करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर मध्य प्रदेश से नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो नरेंद्र जी, क्या मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? मेरा ये सवाल है कि हेलो मैम। जी जी, पूछे अपना सवाल। हाँ, मेरा ये सवाल है कि मैं, हाँ मिल रही है मैम, आवाज मिल रही है। बकरी पालन करने के कोई योजना है सरकार द्वारा कोई, जिसमें सब्सिडी मिल सके हमको? जी जी, आइए जानते हैं डॉक्टर डीके, सरकारी योजना क्या है? वैसे तो एक अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक योजना शुरू की है जिसमें जो है 25% की सब्सिडी मिलती है। वो है लाइवस्टॉक नेशनल लाइवस्टॉक मिशन, जी, राष्ट्रीय पशु मिशन। इस पे बकरियां खरीदने पे 25% का अनुदान मिलता है और ये योजना, और स्टेट की अगर कोई और योजनाएं भी है जो कि स्टेट टू स्टेट वैरी करती है, जिसमें कि 25 से लेके 50% तक अनुदान प्राप्त होता है।
मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि 100 बकरियां है या 50 बकरियां है, 100 + 5, इसका एक प्रोजेक्ट बना के आप किसी भी नज़दीकी जो है बैंक शाखा है उस पे आप देवे तो वहाँ पे आपको सब्सिडी की जानकारी और सब्सिडी दोनों ही मिलेगी। बिल्कुल। तो नरेंद्र जी, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इस जानकारी का आप लाभ अवश्य उठाएंगे। अगले कॉलर छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं द्वारका प्रसाद जी। द्वारका प्रसाद जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। द्वारका प्रसाद जी, मेरी आवाज जी मिल रही है आपको? मेरी आवाज? हाँ, हेलो जी, पूछे अपना सवाल। हेलो। द्वारका प्रसाद जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ जी, मेरा नाम द्वारका प्रसाद पटेल है जी। जी जी जी, बकरी के थन में घाव हो गए मैडम, और पतला पतला दर्द कर रहा है जी। कृपया उपाय बताइए उसके। बकरी के थन पे घाव। जी, बकरी के थन में घाव हो गया है, क्या करें? ये घाव जो है आप एक्स्ट्रा किसी बाह्य इंजरी से भी हो सकता है। तो आपको सबसे पहले तो है, जब अगर ये घाव गीला है तो उसको जो है लाल दवा होती है, जैसे कि हम पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, उससे इसको जो है साफ़ करके ये घाव ठीक हो सकता है। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं निशिकांत जी छत्तीसगढ़ से। उनका सवाल ले लेते हैं। निशिकांत जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो निशिकांत जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। मैडम, मेरे को ये पूछना है कि मैंने करीब 1 एकड़ जमीन ली है बकरी पालन के लिए। अच्छा, ठीक है। और ये जानना चाह रहा हूँ कि इनका आवास जो बनाना है वो किस तरह से आवास बनेगा और कितने बाई कितने का होना चाहिए। जी बिल्कुल, ठीक है। कितने बकरियों के साथ आप शुरुआत करना चाहते हैं? निशिकांत जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी, मिल रही है मैडम। मैं मतलब यही जानना चाहता हूँ शुरुआत कितने बकरियों से करनी है। ठीक है, आइए जान लेते हैं। जी, शुरुआत आप जो है कम से कम बकरियों से करें तो फ़ायदा होगा। जैसे कि आपने शुरुआत की 20 + 2 बकरियों से, 20 फीमेल्स और 2 मेल्स, तो आप इनके लिए 20 बाई 40 का एक वाड़ा बना सकते हैं जो कि ढका हुआ हो, और उतना ही स्पेस एरिया है वो आप खुला रखें। बकरियों के आवास में और एक बहुत ज़रूरी है कि जो फ्लोर होता है उनका, वो कच्चा रखने दें। कई किसान भाई सीमेंटेड बनाते हैं, उससे बकरियों के खुरों में समस्या आती है और ख़र्चा भी बढ़ जाता है। और ये जितना पेड़ पौधे हैं, जैसे पाखड़ है, नीम है, बबूल है, सूबबूल है और पीपल है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फार्म पे लगाएं, जिससे कि जो चारे पे खर्च होता है वो कम से कम हो। और भी एक आवास में इनको ध्यान रखना पड़ेगा कि हर बरसात के पहले और बरसात के बाद 6 इंच की जो ये होती है, परत होती है उसकी ज़मीन की, उसको वो बदले, जिससे कि बीमारियों का खतरा कम रहे। बिल्कुल। तो निशिकांत जी, काफ़ी विस्तार से आपको सुझाव दिया है डॉक्टर डिगे ने। मुझे उम्मीद है कि इन सुझावों पर आप अमल ज़रूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। राहुल जी हमारे साथ पंजाब से जुड़ रहे हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। राहुल जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें, सीधे फोन लाइन के जरिए हमसे बात करें, इससे बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। ठीक है, क्या पूछना चाहते हैं सूकर पालन के बारे में? सूकर पालन के बारे में पूछना था। कोई खास सवाल राहुल जी? इसके फीड के बारे में, क्या इनको हम जो होटल बेस्ड है उस पे ला सकते हैं इनको जी। और मेन खास सवाल ये है जी, मेन मार्केटिंग की समस्या है, क्योंकि ये हर जगह इसका जो मीट है कोई प्रॉपर मार्केट नहीं है, स्लाटर हाउस नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं है। जी, तो हम इसको किस तरह इसका मतलब कहीं किसी दूसरे राज्य में भेज सकते हैं या कोई इस तरह की जानकारी मिल जाए इसके मीट से रिलेटेड मार्केटिंग के बारे में? जी बिल्कुल, और बहुत इसकी अच्छा। फीड के बारे में थोड़ा जानकारी। जी राहुल जी, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। आइए इसकी जानकारी लेते हैं डॉक्टर गर्ग से। देखिए, जैसे आपने पूछा कि आप होटलों का बचा हुआ खाना उन्हें खिला सकते हैं या नहीं खिला सकते हैं,
सूकर पालन के लिए ये सबसे ज़रूरी है कि आप जो है सबसे सस्ता जहाँ से आपको खाद्य पदार्थ मिल सकता हो वो उपलब्ध हो, और उसके लिए होटलों का बचा हुआ खाना बहुत अच्छा साधन है, जिससे कि आपके जो लागत है उसके खिलाने पे वो कम हो जाती है। सूअर पालन में 75% तक जो लागत आती है वो खाने की ही होती है। इसलिए अगर आपको होटलों का या अनाज गोदाम का खराब अनाज मिल रहा है, उसको आप जो है सूअरों को आराम से खिला सकते हैं। आपने साथ ही पूछा मार्केटिंग का। सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि हम जो है किसी भी व्यवसाय को शुरुआत करने से पहले पूरा अध्ययन करें कि हमारे पास कहाँ से आपको अच्छे नस्ल का जानवर मिल सकता है। हम उसके लिए हमें अच्छा और सस्ता खाद्य पदार्थ मिल सकता है, चिकित्सा उपलब्ध है, और इसमें सबसे ज़रूरी है कि आपके पास प्रॉपर उसकी मार्केटिंग हो। अब आपको ये समस्या आ रही है कि इसकी हम मार्केटिंग कैसे करें। भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जो सूकर मांस का उपयोग किया जाता है वो हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा इसका उपयोग होता है। इसलिए आप संपर्क करें कि आपका जो उत्पादन हो रहा है वो कैसे आप वहाँ पे भेज सकते हैं। जी जी। साथ ही आप करीबी राज्यों के जैसे दिल्ली है, जयपुर है, जहाँ पे विदेशी नागरिक पर्यटन के लिए आते हैं, और उनमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है सूअर के मांस की डिमांड रहती है। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं जिससे कि आपका समय पर मार्केटिंग हो सके। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। नरेश जी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी जी, हेलो जी जी, मैं बकरी के विषय में जानना चाहता हूँ कि जैसे अगर हम बकरी को पालना है, हमको रखना है बकरी को, तो उसके लिए मतलब कि शासन से कुछ अनुदान है क्या? जी जी बिल्कुल। तो कोई सब्सिडी या अनुदान सरकार की तरफ से दी जाती है कि नहीं, डॉक्टर डीके बताएं इस बारे में। जैसे कि अभी हमने बताया कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन जी जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके अंतर्गत 25% की सब्सिडी किसानों को दी जाती है। जी, इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि जो हमारी राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना है वो नाबार्ड के माध्यम से किसानों को अनुदान उपलब्ध कराता है। जी। इसके लिए अगर आप बकरी पालन में व्यवसाय चालू करना चाहते हैं तो 10 बकरी और 1 बकरे के साथ आप ये व्यवसाय अगर करते हैं तो आपको इसमें 12,500 रुपये तक की अनुदान उपलब्ध होता है। साथ ही आप अगर अपना प्रजनन फार्म शुरू करना चाहते हैं 100 बकरी और 5 बकरों के लिए, इसमें आपको हम टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख मानते हुए 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी उपलब्ध करवाते हैं। बिल्कुल। इस योजना का लाभ क्या सूकर पालन करने वाले पशुपालक भी ले सकते हाँ, हैं? सूकर पालन के लिए भी इसी योजना के तहत अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। अगर आप कॉमर्शियल शुरुआत करना चाहते हैं पशु सूकर पालन के लिए तो 3 मादा और 1 नर के साथ ये व्यवसाय चालू करने पे हम आपको 25% अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाते हैं। साथ ही साथ अगर आप जो है ब्रीडिंग फार्म चालू करना चाहते हैं तो आप 20 मादा और 4 नर के साथ ये व्यवसाय चालू कर सकते हैं, जिसके लिए 2 लाख रुपए तक का अनुदान उपलब्ध करवाया सकता है। साथ ही जो हमारे किसान भाई अनुसूचित जाति से या बहुत इंटीरियर में रह रहे हैं उसको अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। बिल्कुल, यानी कि सूकर पालन या बकरी पालन से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो सरकार भी आपके साथ है, सरकारी योजना आपके पास है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। हम जल्द हाजिर होंगे, बने रहें हमारे साथ। मंडियों का हाल, कमोडिटी की चाल, किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे
डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। हेलो किसान में आज हम चर्चा कर रहे हैं सूकर पालन और बकरी पालन के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। योगेश जी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो योगेश जी, मेरी आवाज़ मिल रही है? जी पूछें। हेलो जी योगेश जी, अपना सवाल पूछें। मैं बकरी पालन करना चाहता हूँ जी। तो इसमें जैसे अपन घुमा के नहीं, मतलब उसके लिए चारा की व्यवस्था क्या करना है, ये मैं पूछना चाहता था। बिल्कुल, तो आहार की व्यवस्था किस तरह से करें, आहार प्रबंधन किस तरह से करें? जमीन में चारा लगाने के लिए अच्छा कैसे जी चारा खाते हैं बकरी, बिल्कुल, जानना चाहता था। आइए जानते हैं कि चारे की व्यवस्था किस तरह से करें बकरियों के लिए। जी बताएं डॉक्टर डिगे। जैसे कि मैंने अभी बताया कि बकरियों के लिए अपने बाड़े के आजू बाजू में जो है खूब सारे पेड़ पौधे का लगाना बहुत ज़रूरी है जी। वो ज़्यादातर हरा चारा उन पेड़ पौधों से आता है। इसके अलावा किसान बरसीम और लूसन को भी लगा सकते हैं, जिसको कि आप काट कर बकरियों को खिला सकते हैं। इसके अलावा आप पशु आहार में जो दुधारू बकरियां हैं, प्रजनन बकरियां हैं, उनको 300 से 500 ग्राम दाना रोज देना जरूरी है। और जो वयस्क जो नर है उनको और बकरियों को साधारण 250 ग्राम का दाना देना आवश्यक है। इसके अलावा सूखा चारा और भूसा, जो कि अरहर का भूसा है, जौ का भूसा है, गेहूं का भूसा है, इसको भी आप पर्याप्त मात्रा में बकरियों को खिला सकते हैं। और मिनरल मिक्सचर का आहार में होना बहुत ज़रूरी है। ये जो है इसकी मात्रा 3% होनी चाहिए और 1% नमक जो है आहार में होना अति आवश्यक है। जी बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, भोपाल से अमित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी जी अमित जी अपना सवाल पूछें। हेलो जी अमित जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। मैडम मुझे बकरी पालन के बारे में जानना है। जी एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएं अमित जी। इसमें कौशल विकास योजना के तहत क्या वो स्कीम है? सूकर पालन से जुड़ी योजना? हाँ, कौशल विकास के तहत क्या स्कीम है, उसमें किस प्रकार से वो कौन सी जगह पे उसकी वो मिलेगी ट्रेनिंग? ठीक है, प्रशिक्षण से जुड़ी योजना। कहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करें सूकर पालन से? जी जी, इसके लिए आपको अपने राज्य के पशुपालन विभाग से संपर्क करना पड़ेगा कि उनका जो है सूकर पालन के लिए प्रशिक्षण संस्थान किस जिले में है, क्योंकि हर जिले में इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। आप जो है अपने जिले के विभाग पशुपालन विभाग से संपर्क करें, वो आपको उपलब्ध करवाएंगे सूचना कि किस जिले में इसका प्रशिक्षण चलता है और उसकी अवधि क्या है। आप अपना नामांकन करवाएं और उस हिसाब से आज जिस पीरियड में वो वहाँ पे सूकर पालन का प्रशिक्षण चला रहे हैं, वहाँ से आप प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। जी ये बताएं डॉक्टर, घर के जितने भी किसान हैं वो कहीं ना कहीं पशुपालक भी होते हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी कोई ना कोई पशु रखते आ रहे हैं, तो सूकर पालन भी जो कर रहे हैं, अगर उसे व्यवसाय के रूप में अपनाना है तो क्या प्रशिक्षण आवश्यक है? किसी भी व्यवसाय को चालू करने से पहले आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता है, चाहे सूकर पालन हो चाहे बकरी पालन हो जी, क्योंकि उससे ही आपको पता चलता है कि आपको क्या सावधानी बरतनी है। आपको जो है जानवर खरीदने से पहले कैसी उसकी आवास व्यवस्था करनी है जी, उसके लिए आपको कैसे खाने की चारे की व्यवस्था करनी है, कहाँ से वो आपको उपलब्ध हो सकता है, क्या आपको बचाव लेने हैं जिससे बीमारियां कम से कम हो, और अगर बीमारी होती है तो आप जो है प्राथमिक चिकित्सा खुद ही कर सकें, सावधानी बरत सकें, क्योंकि अगर उनमें संक्रामक बीमारी आ जाती है तो अगर एक जानवर में बीमारी आई तो सभी जानवरों में तेजी के साथ वो बीमारी फैलती है जी। और जब ज़्यादा जानवरों में बीमारी फैलती है तो उस समय उनका उपचार महंगा पड़ जाता है और ऐसे में जो है व्यवसाय एक घाटे का सौदा हो जाता है। आप जो है प्रशिक्षण लेते हैं, आपको पूरी जानकारी मिलती है इसकी, और इससे आप
अच्छी तरह से व्यवसाय कर सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा आय प्राप्त हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। विट्ठल जी हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं। विट्ठल जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। विट्ठल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो, लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर डीगे, बकरी पालन के बारे में भी हमें कुछ और जानकारी दें, जैसे कि उनके स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में बताएं। कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे खास तौर पे बचाव की ज़रूरत होती है बकरियों को? जैसे मैंने अभी बताया आपको कि बकरियों में टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। बकरियों में सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारी है PPR, जिसे कि हम गोट प्लेग कहते हैं। इसका टीका हम 3 महीने के बाद लगा सकते हैं और ये 3 साल तक आपको उसके लिए प्रोटेक्शन देता है। उसके बाद में FMD एक ऐसी बीमारी है, खुरपका और मुंह पका कहते हैं हिंदी में हम। उसको भी आप 3 महीने के बाद टीका लगा सकते हैं। इसका बूस्टर डोज जो है आपको 3-4 हफ्ते के बाद लगाना पड़ता है और ये दवा 6 महीने के बाद अंतराल पे आपको लगानी पड़ेगी। और तीसरा टीका है इंटेरोटॉक्सेमिया, जो आंत की बीमारी है, विष से होती है ये, और इसका भी टीका आप 3 महीने के बाद लगा सकते हैं और इसका भी बूस्टर डोज लगाना बहुत ज़रूरी है। ये 3 से 4 हफ्ते के बाद एक बूस्टर डोज लगाए और ये 6 महीने के अंतराल पे आपको टीका लगाना ज़रूरी है। बिल्कुल, तो ऐसी कुछ सावधानियां हैं जो ज़रूर बरतनी चाहिए अगर आप पशुपालन से जुड़े हुए हैं तो। चलिए यहाँ पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, बने रहें हमारे साथ। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। राम जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मधुबनी बिहार से। राम जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो हेलो, राम जी, क्या आप जी 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 अपना सवाल पूछें सर। हेलो, हाँ हाँ सर, मुझे ये पूछना है जी कि PPR का टीका गर्भवती बकरी को पड़ सकता है और दूसरा गर्भवती बकरी को कीड़ा का दवा से दे सकते हैं या नहीं? अच्छा, पहला सवाल आपने पूछा जी। और सर तीसरा प्रश्न ये है कि बकरी गर्भवती है या नहीं, इसकी जानकारी कैसे होगा? जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं डॉक्टर डीगे। उनका पूछना है कि गर्भवती बकरी जो है, क्या उसे PPR का टीका दे सकते हैं कि नहीं, और पता कैसे? टीकाकरण हमने जैसे बताया आपको कि ये किसी भी बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए हम लगाते हैं और जैसे ही आपका पशु 3 महीने का हो तो उसके तुरंत बाद आप PPR का टीका कराएं। बकरियों को प्रेगनेंसी में टीका कराने का कोई ये औचित्य नहीं है। जी बिल्कुल, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर गर्ग, सूकर पालन के बारे में हमें बताएं कि जो सूकर पालन कर रहे हैं पशुपालक, उन्हें आहार का ध्यान किस तरह से रखना चाहिए? जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे थे कि सूकर पालन में 75% जो लागत आती है वो आहार की ही आती है। इसलिए इस व्यवसाय में आने से पहले हमें ये पूरा सर्वे कर लेना चाहिए कि हमें कहाँ से सस्ता आहार मिल सकता है। जैसे ये बात हो रही थी होटलों के बचे हुए खाने से, किचन वेस्ट से, अनाज गोदामों में जो अनाज खराब हो जाता है, यहाँ से हमको सस्ता अनाज मिल सकता है जी। साथ ही साथ हम जो संतुलित आहार पे ध्यान देना है। जो हमारे स्टार्टर फीड है उसके अंदर हमें हाई प्रोटीन चाहिए होती है। साथ ही साथ जो मादा पशु गावन है उसके लिए हमें हाई प्रोटीन आहार चाहिए जी। उस हिसाब से हम जो है संतुलित आहार तैयार करें। साथ ही साथ जो हमारे ग्रोवर हैं, हमारे नर पशु हैं, उनके लिए हम
उस हिसाब से संतुलित आहार तैयार करें। अगर हम जो है ज़्यादा प्रोटीन डाइट देते हैं, जो जानवर हमने मांस के रखा है उसको हमने जब वो 60 केजी के आसपास आता है, फिर हमें धीरे धीरे प्रोटीन उसमें कम करनी पड़ती है। ज़्यादा प्रोटीन हम देना चालू रखेंगे तो उसमें फिर ज़्यादा मांस में उसके फैट आएगी, जो कि लोग पसंद नहीं करते हैं। साथ ही साथ हमारी जो है आहार की लागत भी बढ़ जाती है। इसलिए हमें आहार के अंदर प्रोटीन और फाइबर का संतुलित मेंटेन करना है, जिससे कि हमारी लागत कम हो और अच्छी आय प्राप्त हो। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। संजय जी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो संजय जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी मैडम, सुन पा रहा। जी, मैं ये पूछ रहा मैडम कि कौन से नस्ल हमारे इधर उज्जैन क्षेत्र में कौन से नस्ल की बकरियां अच्छी रहेगी? अच्छा, आइए जानते हैं डॉक्टर डीके। मध्य प्रदेश में कोई डिस्क्रिप्ट नस्ल है नहीं, मगर जो मध्य प्रदेश में मीट पालन के लिए आप बर्बरी नस्ल का चुनाव कर सकते हैं और उस्मानाबादी नस्ल का भी चुनाव कर सकते हैं। सिरोही जो है राजस्थान की ब्रीड है, उसका भी चुनाव कर सकते हैं। जी, ये बताएं डॉक्टर डीके, क्या बकरी पालन के लिए भी प्रशिक्षण ज़रूरी है? कहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं? बकरी पालन के लिए केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान साल में 6 ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है आयोजन करता है और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको हर एक विषय पे जानकारी देती है, जैसे कि पशु का स्वास्थ्य, पशु का आवास, पशु का प्रजनन, पशु का चयन, पशु का आवास प्रबंधन, पोषण प्रबंधन, इन सभी आयामों पे, और फिर कैसे जो है पशु का प्रोजेक्ट बनाया जाए बैंक से लोन लेने के लिए, इन सभी आयामों पे केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान में ट्रेनिंग दी जाती है। हर 2 महीने में एक बार सभी किसानों के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम खुला हुआ है। हमारी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप पंजीकरण कराने हेतु हमारी वेबसाइट पे जाए www.cirg.res.in। इस पे इसका नोटिफिकेशन आता है, इस फॉर्म को भरे और 3500 का डीडी आप इसके पंजीकरण के लिए जमा कर सकते हैं और हमारे इस संस्थान में आपकी रहने की, खाने की व्यवस्था होती है और इसमें थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल जो होता है इस पे कराया जाता है। और इसी में किसान भाइयों को ये भी बताना चाहूँगा कि बकरी पालन शुरू करने से पहले आपको 10 दिन का ट्रेनिंग केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान में लेना अति आवश्यक है और उसी के बाद ही आप जो है इसका बिजनेस शुरू करें। बिल्कुल। दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर में कई किसान ऐसे हैं, पशुपालक ऐसे हैं जो कॉल करके अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं और ऐसे ही कुछ सवालों को हम यहाँ कार्यक्रम में शामिल कर रहे हैं। पंकज जी ने मध्य प्रदेश से ये सवाल किया है कि बकरी बहुत कमज़ोर है, चारा पूरा देते हैं फिर भी उसका वजन नहीं बढ़ता है, क्या करें? डॉक्टर डीके, इसमें एक ये संभावना हो सकती है, अगर उसकी नस्ल जो है अच्छी है और वो चारा भी दे रहा है तो कई बार पेट के कीड़े होते हैं, उसके कारण जो है वज़न नहीं बढ़ता है और इसमें इनको डीवर्मिंग का खास ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हमने बताया कि वर्षा ऋतु के पहले एक बार और वर्षा ऋतु के बाद में एक बार बकरियों में डीवर्मिंग कराना अति आवश्यक है। बिल्कुल। और एक और सवाल है डॉक्टर डीके, बकरी पालन से ही जुड़ा हुआ, जो राजन जी ने तमिलनाडु से किया है। खुरपका मुंहपका रोग है बकरी को, तो वो जानकारी चाहते हैं कि क्या करें? खुरपका मुंहपका रोग का जो है इलाज तो है नहीं, क्योंकि ये विषाणुजन्य बीमारी है। पहले तो जब ये खुरपका मुंहपका होता है, ऐसे जानवरों को आप अलग बाड़े में रखें और उसके बाद में इनके मुंह पे और पैरों पे छाले आते हैं, उनको जो है लाल दवा जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट है उससे साफ करके आप शुरुआती प्रथम उपचार कर सकते हैं। इसके बाद में आप जो पशु चिकित्सक से जाके परामर्श कर सकते हैं या उपचार ले सकते हैं। और एफएमडी को आप जो है प्रिवेंट करने के लिए आप टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। जैसे बताया हमने कि एफएमडी का टीका आप 3 महीने के बाद बच्चों में लगा सकते हैं। इससे इस बीमारियों से बचा जा सकता है और अधिक से अधिक लाभ पाया जा सकता है। मैं इसमें यही बताना चाहूँगा, कई बार क्या होता है कि पशुपालक भाई हमारे बाड़े को साफ नहीं रख रहे हैं तो उनमें सिर्फ खुरपका बीमारी होती है,
गंदगी की वजह से उसमें कई तरह के बैक्टीरिया और वायरस होते हैं और उसकी वजह से बकरियों के अंदर खुरपका की बीमारी आ जाती है और वो उसको समझते हैं कि ये खुरपका मुंह पका है और कई बार वो सिर्फ खुरपका ही होती है। इसके लिए जरूरी है कि वो अपने बाड़े को साफ रखें और ये बीमारी आती है तो उनके खोर को कॉपर सल्फेट के घोल से या लाल दवा के घोल से सुबह शाम साफ करें और बीमारी सही हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि बाड़े को साफ बनाए रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल जो कि कॉल सेंटर के जरिए दर्ज किया गया है वो है प्रेम कुमार जी का मध्य प्रदेश से और वो जानकारी चाहते हैं बकरी का दूध बढ़ाना है, क्या करें? बकरी का दूध बढ़ाने के लिए पहले तो नस्ल का चुनाव बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने बताया कि दूध के लिए जमुनापारी नस्ल का चुनाव बहुत ज़रूरी है, बीटल है, झकराना है। ये बकरियां 2 से 3 लीटर तक दूध देती है, मगर आपको इसके लिए जो पोषण है बहुत अच्छा देना पड़ेगा। आपको हर 1 लीटर दूध के लिए 500 ग्राम दाना देना अति आवश्यक है। इसके अलावा आपको पर्याप्त मात्रा में हरा चारा भी आपको पशुओं को खिलाना पड़ेगा। फिर भूसा है, गेहूं का, अरहर का और चने का भूसा भी इसके साथ देना जरूरी है। और कई बार पशुपालक बकरियों को स्वच्छ पानी नहीं पिलाते हैं कि ऐसे ही कहीं पानी पिला दिया जो कि गंदा होता है, उसके कारण भी पशुओं में बीमारियां और उनकी जो वृद्धि दर है या दूध उत्पादक क्षमता है वो कम होती है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। बिल्कुल। डॉक्टर गर्ग हमें ये बताएं कि सूकर पालन जो पशुपालक कर रहे हैं उन्हें बीमारियों से बचाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे खुरपका मुंहपका की बात तो हमने की है, लेकिन और भी कई बीमारियां हैं जिसका प्रकोप हो सकता है, क्या करें ऐसे पशुपालक? सूकरों में सबसे बड़ी समस्या आती है सूकर ज्वर की। अगर ये बीमारी उनके बाड़े में आ जाती है तो उनसे बहुत ज़्यादा मृत्यु दर होती है जानवरों में और हमारे पशुपालक भाइयों को बहुत ज़्यादा घाटा होता है जी। इसलिए जरूरी है कि वो जो जिस समय 2 हफ्ते का शिशु है उसमें वो स्वाइन फीवर की वैक्सीन लगवा लें जिससे कि बीमारी नहीं आए। ये बीमारी बहुत संक्रामक है। इसके अतिरिक्त सूकरों में पेट के कीड़ों की भी बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, इसलिए समय समय पे उनको पेट के कीड़ों की भी दवाई देते रहें जिससे कि बीमारी की वजह से मृत्यु से बचा सके और ज़्यादा से ज़्यादा उनमें जो है मांस का उत्पादन हो। जी बिल्कुल। और परजीवियों से बचाने के लिए क्या करें? परजीवियों से बचाने के लिए परजीवियों की नाशक दवाइयाँ आती हैं। उन दवाइयों को जो है उस एरिया में जिस तरह के परजीवियों का ज़्यादा प्रकोप है उससे संबंधित जो है चिकित्सालय संपर्क दवाई दें और जो है समय समय पे दवाई को पिलाते रहें। बिल्कुल। डॉक्टर गर्ग और डॉक्टर डिगे, आप दोनों ने बहुत अच्छी जानकारी दी है हमें इस कार्यक्रम के दौरान। समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो चलिए आज के कार्यक्रम में आपने सूकर पालन और बकरी पालन के बारे में विस्तार से जाना। हम आपको कल के विषय के बारे में बता दें। कल हेलो किसान के विषय हैं बागवान बरसात में बागों का प्रबंधन और अगेती फूल गोभी की खेती। जी हाँ, ये कल के विषय हैं। इस विषय से जुड़े सवाल अगर आपके मन में हैं तो कल के कार्यक्रम के दौरान आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपना कोई सुझाव या किसी तरह की समस्या के बारे में लिखकर भेजना चाहते हैं ईमेल के जरिए तो ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा फेसबुक के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान। और इसके अलावा कॉल सेंटर के जरिए भी आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। हमारे कॉल सेंटर में कॉल करने के लिए आप डायल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पे 1800113060 पर। इसके साथ हेलो किसान के कार्यक्रम में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।